नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ करना और पाइवट टेबल से जो हमें डेटा मिलता है उसको वी लुकअप के थ्रू एक फाइल से दूसरे फॉर्मेट में, एक्सेल के दूसरे फॉर्मेट में उस डेटा को सेंड करना। एक्सेल में पाइवट टेबल और वी लुकअप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई भी एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी पाइवट टेबल और वी लुकअप का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, बहुत ही ईजी है। देखिए, 2 फाइलें हैं मैंने ली हुई हैं। एक है जो डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है? और दूसरा फाइल है जो मेरा फॉर्मेट है, ऑपरेशनल SWC करके है। उसमें हमें उस डेटा को फ़िल्टर करके पाइवट टेबल के थ्रू और जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू लेकर के दूसरे फॉर्मेट में ले जानी है। पहला तो हमारे पास फ़ाइल मैंने ओपन कर रखी है ऑलरेडी और ये फ़ाइल्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पहली तो है ऑपरेशनल SWC एज़ ऑन 21/1/2021। दूसरी है हमारी फ़ाइल ऑपरेशनल SWC एज़ ऑन दिस। ठीक है? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम ये वर्क करेंगे। देख सकते हैं ये फाइल है जिसमें बहुत सी रो हैं। आप देख सकते हैं इसमें मोर देन 10,000 रोज़ हैं, ठीक है? 10,000 से ज़्यादा रो हैं और बहुत ज़्यादा कॉलम्स भी हैं और हर कॉलम में, हर रो में नई वैल्यू है, ठीक है? ये मैंने अपने पोर्टल से डाउनलोड किया है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है? अब ये डेटा, ये रॉ डेटा है। अब ये डेटा हमको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, हमारे फॉर्मेट, हमारे अपने फॉर्मेट, जो मैंने फॉर्मेट बनाया है जिसमें मैं रिपोर्ट करता हूँ, उसमें चाहिए, ठीक है? ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें टारगेट मैंने पहले से डाला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशनल सब सेंटर हमारे कितने हैं, ऑपरेशनल PSC कितनी है और ऑपरेशनल UPSC कितनी है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा है, तो सब सेंटर मतलब सब हेल्थ सेंटर, PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और UPSC मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपके केस में डेटा कुछ और भी हो सकता है, बट फार्मूला ऐसे ही वर्क करेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये हमारा डेटा है जिसमें NIN नंबर है, ठीक है? ये फैसिलिटी का नाम है, ये फैसिलिटी टाइप है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या अर्बन हेल्थ सेंटर, ठीक है? जो भी फैसिलिटी है उसके सामने उसका फैसिलिटी टाइप है। अब हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट का डेटा है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें पता चल जाए कि कितने सब सेंटर हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और कितने अर्बन हेल्थ सेंटर हैं। ऐसे तो हमें काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है? बट हम, अगर हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत आसानी से उस डेटा को पा सकते हैं इन 10,000, मोर देन 10,000 रोज से, ठीक है? तो उसके लिए बहुत ईजी है। इंसर्ट पे जाएंगे, एक्सेल में इंसर्ट पे जाएंगे अब, ठीक है? यहाँ पे पाइवट टेबल आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स खुल के आएगा जिसमें टेबल रेंज दी होगी यहाँ पर, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली लेता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पाइवट टेबल का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम रो लेवल में वो वैल्यू डालते हैं जिसका हमें वैल्यू चाहिए होती है। जैसे कि हमें अगर ब्लॉक वाइज वैल्यू चाहिए तो हम ब्लॉक का नाम यहाँ पे डाल देंगे। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैल्यू चाहिए तो हम डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। तो हमें जिस एंटिटी की वैल्यू चाहिए होती है सामने, ठीक है, कॉलम्स में से, उसको हम रो लेवल में यहाँ पे डालते हैं, जस्ट रो लेवल। तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैल्यू चाहिए तो हम डिस्ट्रिक्ट नेम को यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ गए, ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? तो उनके नाम आ गए। लास्ट में ग्रैंड टोटल वो भी आता है, ठीक है? उसके बाद अब हम चाहते हैं वैल्यू। अब हमें वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि इतने कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं उनकी ये वैल्यूज होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि कितने SWC डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, ठीक है? तो हम SWC हैविंग टैबलेट्स, जो कितने SWC ऐसे हैं जिनके टैबलेट्स हैं, तो हम क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा कि आगरा में 179 SWC मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक योजना है जिसके तहत सब सेंटर PSC और अर्बन PSC को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, आरोग्य केंद्र में परिवर्तित किया जाता है। जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पे SWC सर्च भी कर सकते हैं।
क्या मेरा मेरा डेटा SWC का है, इसीलिए मैं SWC बोल रहा हूँ। तो इसमें दिखा रहा है, देखिए आगरा में 179 SWC के पास टैबलेट्स हैं, अलीगढ़ में 129 SWC के पास टैबलेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चाहते हैं कि कितने SWC ऐसे हैं जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए कि काउंट ऑफ SWC हैविंग डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ऐसे ही हम इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने SWC के पास है, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का आ गया। तो ऐसे ही हम सभी डेटा को ले सकते हैं, बट अभी मुझे जो भी डेटा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अभी रिमूव फील्ड करने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव फील्ड पर भी क्लिक कर देंगे। मुझे अपने फॉर्मेट में ले जाना है SWC यानी कि सब सेंटर पे PSC और UPSC की संख्या। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, PSC CSC टाइप, ठीक है, टाइप तभी हमें पता चलेगा कि सब सेंटर कौन सा है, PSC कौन सा है और UPSC कौन सा है। उसको हम कॉलम लेवल पे लेकर आएंगे। तो ये देखिए हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर तीनों आ गए। अब PSC CSC टाइप इसी वैल्यू को हम नीचे लाएंगे वैल्यूज में। देखिए हम कॉलम लेवल पे लाए कि हमें लेबल चाहिए इनका। तो लेवल क्या है, 3 लेवल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, दूसरा सब सेंटर है और तीसरा अर्बन हेल्थ सेंटर है, ठीक है। ग्रैंड टोटल अपने आप आता है। अब हम चाहते हैं इनकी वैल्यू जाने, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ PSC CSC की ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई डिस्ट्रिक्ट वाइज, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है कि 2166 PSC है, 7522 सब सेंटर है और 475 अर्बन PSC है। और इनका टोटल हुआ हमारा, देखिए अगर हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए नीचे आएगा 10,163, जो कि हमारा ये है, ठीक है। इसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी जो है हमारे दिए बनाए हुए फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि जो दूसरा फॉर्मेट मैंने बनाया ये, ठीक है। ऑपरेशनल सब सेंटर, ठीक है, इस वाली सब सेंटर की वैल्यू यहाँ पर आ जाए, PSC की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाए और UPSC की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाए। वैसे तो अगर हमारा सीरियल से होता डिस्ट्रिक्ट तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, यानी कि हमारा कोई फॉर्मेट सीरियल से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू हमारी जहाँ पर भी है इस पाइवट टेबल में वहाँ से बिल्कुल सही जगह पर आ जाए। तो इसके लिए हम VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। VLOOKUP बहुत ही ईजी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने फॉर्मेट में जहाँ हम वैल्यू लाना चाहते हैं वहाँ पर VLOOKUP कमांड लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन करेंगे, क्योंकि कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें एक्सेल में इक्वल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल का साइन करेंगे, फिर VLOO VLOOKUP जैसे ही टाइप करना शुरू इस्तेमाल करेंगे वैसे ये फंक्शन VLOOKUP अपने आप आ जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस वैल्यू जिस एंटिटी की वैल्यू चाहिए, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू चाहिए हमें, उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर जो होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे सिंगल, तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ये फार्मूला होता है, सभी VLOOKUP फार्मूले ऐसे ही लगते हैं। तो हम इक्वल लगाएं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, दूसरी शीट में जाना होगा। तो हम दूसरी शीट पे चले जाएंगे और यहाँ पर वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए। पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे हम, ये देखिए, ठीक है। तो पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ऐसे आ गया। अब यहीं पर हम ऊपर जहाँ पर हमारे पूरा फार्मूला एंड हो रहा है वहीं पर क्लिक करेंगे और हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम जिस कॉलम पर हमारा वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सब सेंटर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं सब सेंटर की वैल्यू तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पर डिस्ट्रिक्ट नेम, नंबर 2 पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नंबर 3 पर सब सेंटर। तो सब सेंटर की वैल्यू हमको यहाँ चाहिए थी अपने फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो सब सेंटर और यहाँ पर हमारे तीसरे नंबर पर है। 1 सेकेंड, ये देखिए तीसरे नंबर पर है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसलिए हम 3 टाइप किए थे। अब ये लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे 37 वैल्यू आ गई।
इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करना आपको आते ही होगा, ड्रैग कर देंगे तो सभी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम ऑपरेशनल पीएससी की वैल्यू ले सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो हम वैसे ही फार्मूला लगा लें, मैं लगा के बताता हूँ आपको। इक्वल करेंगे VLOOK VLOOKUP लिखेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे पहला। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम रेंज पर जाएंगे, दूसरे जहाँ से हमें वैल्यू लेनी है पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि पीएससी की वैल्यू हम ले रहे हैं, पीएससी की वैल्यू हमारे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे नंबर पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की वैल्यू दूसरे कॉलम में है तो 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर और हम इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरा तरीका यूपीएससी निकालने के लिए भी हम सेम यही कर सकते हैं कि वैल्यू को फार्मूला लगा दें, और यह हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक में ही फार्मूला लगाएं, फिर उसको हम ये इक्वल का साइन हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यूपीएससी जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद फिर से वैसे इंटर कर देंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको यूपीएससी की वैल्यू चाहिए और इस वाली फाइल में आप देख सकते हैं यूपीएससी किस नंबर पे है, 1, 2, 3 और 4 पे है अर्बन हेल्थ सेंटर। तो अर्बन हेल्थ सेंटर की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट में 4 लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ 3 की बजाय हम 4 कर देंगे और इंटर कर देंगे तो यूपीएससी की वैल्यू आ जाएगी और नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। हमने अपना डेटा वहाँ से ले लिया। अब मैंने अपने फॉर्मेट में मुझे गैप एनालिसिस करना था कि हमारे टारगेट के सापेक्ष कितना हमारा ऑपरेशनल हुआ है सब सेंटर और उसमें गैप कितना है। तो गैप का तो आप लोग बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि हमें टारगेट से ऑपरेशनल सब सेंटर को माइनस कर देना है। तो उसके लिए इक्वल का साइन करेंगे, जैसे कि इक्वल से ही सारे फार्मूले स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही है एक्सेल में। फिर हम फर्स्ट टारगेट सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का टारगेट, उस पर क्लिक करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद ऑपरेशनल सब सेंटर पर क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे तो ये हो गया हमारा गैप। फर्स्ट में हम फार्मूला लगाते हैं, उसका ड्रैग कर देते हैं, सभी में वही फार्मूला लग जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये हमारे गैप आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड में करेंगे। ऑपरेशनल पीएससी के केस में टारगेट है हमारा ये, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, माइनस ऑपरेशनल, 4 का गैप आ गया, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा सभी का गैप आ गया है। ठीक है, यूपीएससी के केस में भी यही करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे, टारगेट पे क्लिक करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेशनल यूपीएससी पे क्लिक करेंगे, गैप आ जाएगा क्योंकि 12 हमारा टारगेट था, 12 ही हमारा ऑपरेशनल है तो 0 हो गया। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो जो गैप होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल है हमारा। टोटल के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशनल टोटल हमें निकालना है तो हम ये वैल्यू पहले से पड़ी थी लेकिन अब हमारी वैल्यू चूंकि चेंज हो गई है तो हम ऑपरेशनल टोटल कैसे निकालेंगे। ऑपरेशनल टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल करेंगे। ठीक है, सब सेंटर का ये डी कॉलम सब सेंटर का सिलेक्ट करेंगे, प्लस फिर हमारा ऑपरेशनल पीएससी सिलेक्ट करेंगे जी कॉलम में, प्लस ऑपरेशनल यूपीएससी इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब गैप हमें निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर इक्वल का साइन करेंगे जैसे कि हमने बाकी का गैप निकाला था। ठीक है, टोटल टारगेट जो था हमारा उससे टोटल ऑपरेशनल हम माइनस कर देंगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब हमें सभी का अलग अलग टोटल चाहिए जितने भी कॉलम्स हैं तो आप लोगों को पता ही है, ऑटो सम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर होम में सबसे लास्ट में ऑटो सम होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो जिससे ये पूरी रेंज ले लेता है, इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारा 12,629 आ जाएगा टारगेट। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग कर देंगे लास्ट तक, तो सभी में वही फार्मूला ले लेगा और ये हमारा फॉर्मेट जैसा हम चाह रहे थे वैसे बन गया। और हमने वी लुकअप का इस्तेमाल भी कर लिया और पाइवट टेबल का भी। अब आप सोचिए कि अगर मैंने इस वैल्यू से 10,000 रोज से, ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी होती बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, तो क्या मैं ये बना पाता? कभी नहीं बना पाता, बहुत टाइम लगता और वो करेक्ट बनता भी नहीं। तो इसीलिए पाइवट टेबल का इस्तेमाल होता है ताकि हम किसी भी डेटा सेट से, कितना भी लेंदी डेटा सेट हो, उससे जो वैल्यू चाह रहे हैं वैल्यू हम ले सकते हैं। फिर उस वैल्यू को हम वी लुकअप का इस्तेमाल करके अपने फॉर्मेट में डायरेक्ट ले लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस, एक्सेल से रिलेटेड, MS ऑफिस के अदर पैकेजेस जो हैं उनसे रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।